सोनाक्षी सिन्हा जिन्होंने एक टाइम पर इतनी सारी बिग बजट मूवीज की थी लाइक दबंग, राउडी राठौड़, अकीरा, लुटेरा जैसी मूवीज करने के बाद सोनाक्षी सिन्हा अचानक से कहाँ गायब हो गई। काफी अच्छी एक्टिंग होने के बाद भी आखिर उनके डाउनफॉल का क्या रीजन है? क्या सोनाक्षी के लुक्स के कारण सोनाक्षी का डाउनफॉल हुआ? क्योंकि जब सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था तो उन्होंने उसके लिए 30 kg वेट लॉस किया था। एंड सी द डिफरेंस, इन सभी पिक्चर्स में वेट डिफरेंस अलग ही नजर आ रहा है। एंड फिर सोनाक्षी ने 2010 में दबंग मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया एंड जिसमें सोनाक्षी के अपोजिट सलमान खान को कास्ट किया गया था। एंड ये मूवी सुपर डुपर हिट थी। एंड इस मूवी का ये डायलॉग तो आपको भी याद ही होगा। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। 2012 में राउडी राठौड़, सन ऑफ सरदार एंड जोकर जैसी मूवीज की। एंड जोकर मूवी को छोड़कर सभी मूवीज अच्छी चली थी एंड सभी मूवीज ने 100 करोड़ प्लस का कलेक्शन भी किया था। सोनाक्षी ने 2019 तक दबंग 2, लुटेरा, हॉलीडे, एक्शन जैक्शन, फर्स्ट 2, नूर, इत्तेफाक, टोटल धमाल, कलंक जैसी काफी मूवीज की। 19 में ही सोनाक्षी कौन बनेगा करोड़पति के शो में गई एंड वहां एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। वहां उनसे पूछा गया कि हनुमान जी ने किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर गए थे एंड सोनाक्षी ने बोला, पहले तो सोनाक्षी ने बोला कि सीता माँ एंड फिर उसके बाद बोला उन्होंने राम जी के लिए। एंड फिर जब इसका करेक्ट आंसर उन्हें बताया गया, हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर गए थे जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। एंड फिर सोनाक्षी ने कहा कि मुझे लग ही रहा था कि लक्ष्मण जी। मीन सीरियसली 4 ही तो ऑप्शन होते हैं। अब आपको अपने रिलीजन को लेकर थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए ना। एंड फिर अगर ये सोनाक्षी की जगह किसी और ने बोला होता तो शायद इतनी ट्रोलिंग नहीं होती। बट सोनाक्षी के घर का नाम रामायण है एंड उनके फादर का नाम शत्रुघ्न एंड उनके ब्रदर्स का नाम लव कुश है। सो सोनाक्षी को इतना नॉलेज तो होना चाहिए। सोनाक्षी के इस आंसर को लेकर लोगों का कहना था ट्रेन अक्सर उन्हीं की छूटती है जिनका घर स्टेशन के पास होता है। घर का नाम रामायण कहने से कोई पंडित नहीं बन जाता। एंड फिर किसी ने लिखा, फर्स्ट सोनाक्षी सेड सीता लग रहा है, सेकेंडली सोनाक्षी सेड राम लग रहा है एंड फाइनली व्हेन शी गोट आंसर अगेन शी सेड लक्ष्मण लग ही रहा था। तो सभी सही लग रहे थे, इसको बुलाया ही क्यों है? अंत में अपने आप को सही साबित करने के लिए ऐसा बोल रही है। फिर किसी ने लिखा, घर का नाम रामायण और घर में पैदा हुई शूर्पणखा। फिर किसी ने लिखा, पहले बोला था सीता फिर बोली राम और बाद में बोल रही है मुझे लग ही रहा था लक्ष्मण पागल औरत। अमिताभ बच्चन फेस एंड एक्सप्रेशन ही टू कुड नॉट बिलीव। इन्हें इसका आंसर भी नहीं पता। लिखा, घर का नाम रामायण है मगर कुछ पता नहीं। ये लोग हमारे देश के आइकन हैं, शर्म आनी चाहिए इन्हें। फिर किसी ने लिखा, इससे पूछा जाता कि शूर्पणखा का नाक कान किसने काटे थे तो शायद बता देती, इनके पिछले जन्म की बात थी। सोनाक्षी के डाउनफॉल का रीजन सिर्फ यही नहीं था बल्कि सोनाक्षी को बॉलीवुड से टाइपकास्ट कर दिया गया था क्योंकि जो पर्टिकुलर ब्यूटी स्टैंडर्ड है उसमें वो फिट नहीं थी। एंड फिर काफी टाइम से सोनाक्षी जाहिर इकबाल को डेट कर रही थी एंड फिर उन्होंने जाहिर इकबाल से शादी कर ली। एंड उनके ब्रदर्स तो उनकी शादी में भी नहीं गए थे, पेरेंट्स शादी में गए थे, वो भी वहाँ खुश नजर नहीं आ रहे थे। एंड इस कारण भी सोनाक्षी को काफी ट्रोल किया गया एंड लोगों ने सोनाक्षी को काफी हेट दिया। एंड लोगों का कहना था कि फादर इज क्राइंग, डॉटर इज एंजॉइंग, गॉड गिव स्ट्रेंथ हर फादर। फिर किसी ने लिखा, बेटी के विवाह पर जो खुशी पिता के चेहरे पर होती है वो शत्रुघ्न जी के चेहरे पर से गायब है। फिर किसी ने लिखा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जो सबको खामोश करते रहे आज बेटी ने उन्हें खामोश कर बेबस कर दिया। एवरी ह्यूमन बीइंग हियर कैन रिकॉग्नाइज हिज इमोशन एंड हाउ ही इज फीलिंग। आखिर खामोश खामोश डायलॉग बोलते बोलते सचमुच खामोश हो गए। फिर किसी ने लिखा, बच्चों को मॉडर्न बनाने के चक्कर में अपने मूल संस्कार देना भूल जाना। रामायण घर का खाली नाम रख लेने की जगह अगर इसको रामायण पढ़ाई होती तो शत्रु जी को आज ऐसा दिन ना देखना पड़ता। सीख लेने वाली बात है। जब सोनाक्षी ने जाहिर इकबाल के साथ शादी की एंड जब आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा खुश नजर आ रही है एंड पीछे जो उनके फादर दिख रहे हैं शत्रुघ्न जी वो बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बट अब हम देखें तो सोनाक्षी 30+ है एंड वो अपने डिसीजन ले सकती है एंड उसे ये डिसीजन सही लगा एंड वो जाहिर के साथ खुश है, उसने शादी का डिसीजन लिया। बट फिर भी लोगों ने उसे बहुत ज्यादा ट्रोल किया। तो अब बात करें सोनाक्षी के फादर शत्रुघ्न जी की तो एक बार वो कपिल शर्मा के शो में गए थे एंड वहां पर सोनाक्षी की मदर भी प्रेजेंट थी। एंड सोनाक्षी के फादर ने बोला कि वाइफ को एक बार उनके चीटिंग के बारे में पता चल गया था। उसके बाद कितने साल हो गए हैं बट उन्होंने चीटिंग के बारे में कभी भी अपने वाइफ को पता नहीं लगने दिया। मीन्स वो कहना चाह रहे कि वो चीटिंग तो कर रहे हैं बट उन्होंने पता नहीं लगने दिया। जी एक बार पकड़ा गया मैं माफ करती हूँ,
इस बार माफ करती हूँ, और वो दिन और आज का दिन मैंने पता नहीं चले। तो क्या वो अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं? सो ऐसा हस्बैंड तो कोई नहीं चाहेगा ना कि उसका हस्बैंड ऐसा हो। तो सोनाक्षी को जाहिर इकबाल से शादी करने के कारण बहुत ज्यादा हेट मिली एंड ऑडियंस ने उन्हें इतना ज्यादा हेट किया कि उन्होंने जाहिर से शादी क्यों की। सो गाइस, आप लोगों का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आपको सोनाक्षी सिन्हा पसंद है? एंड क्या आपको सोनाक्षी एंड जाहिर पसंद है एज ए कपल? सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।